नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो तूफान फेंगल बना हुआ था, ये दक्षिण भारत को पार करते हुए ये अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अरब सागर की ओर जैसे ही ये बढ़ रहा है, इसको फिर से कहीं ना कहीं यानी तूफान फेंगल के रिमनंट को फिर से यहाँ पर जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको फिर से मिलनी शुरू हो चुकी है और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंटेंस वेदर सिस्टम में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस मॉडल में देख सकते हैं, सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो बादलों का यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी साउथ इंडिया के इलाकों के साथ साथ जो अरब सागर का इलाका यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है। यानी जो एक्टिव वेदर सिस्टम है एक पहाड़ी क्षेत्रों पर है, साउथ इंडिया में है और इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन किस तरीके से मिल रही है, कहां पर किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है और किस तरीके से अगले 10 दिनों के अंदर बारिश की एक्टिविटी होगी, तो तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके वजह से कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के तराई वाले इलाके यानी उत्तरी वाले इलाकों पर बादलों का यहाँ पर धमा चौकड़ी देखी जा रही है। इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम यहाँ पर पंजाब की बात करें, उत्तर पश्चिमी जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर भी देखिए आज थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हो जिसके वजह से यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर पंजाब के इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। लेकिन बादल की बात करें, बादल तमाम इलाकों पर रहेंगे, लेकिन जो उत्तरी वाले इलाके हैं वहां पर हल्की फुल्की यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर ये पश्चिमी वाली हवाएं अब अपना असर दिखा रहे हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तापमान है इनमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान से इन सभी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं हवाओं की स्पीड और तेज हो जाएगी। यानी आज के कंपेयर में अगले 24 घंटे के दौरान इन सभी क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हवाओं की स्पीड यहाँ पर बढ़ने वाली है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं काफी सर्दी बढ़ने वाला, तापमान गिरने वाले। लेकिन किस तरीके से गिरेंगे तमाम जानकारी को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से तूफान फेंगल की वजह से कोंकण के साथ साथ कर्नाटक के ज्यादातर इलाके यानी दक्षिणी और जो पश्चिमी वाले इलाके और यहाँ पर कह सकते हैं जो कोस्ट है, ये जो पश्चिमी कोस्ट का इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा बादल बने हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र के इलाके यानी कश्मीर, हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों पर देखिए हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। पंजाब की बात करें, पंजाब पर देखिए यहाँ पर जो है नमी वाली हवाओं का फ्लो हमको दिखाई दे रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और जिसके वजह से यहाँ पर जो है बादलों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये जो हवाओं का फ्लो है यानी ये जो पश्चिमी हवाओं का फ्लो है, ये निश्चित तौर पर यहाँ बता रहा है कि तापमान गिरेंगे बड़े इलाकों पर तापमान गिरेंगे, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर में यहाँ पर तापमान गिरेंगे। यानी ज्यादातर इलाकों पर तापमान गिरेंगे क्योंकि ये हवाएं देखिए किस तरीके से सिक्किम और बांग्लादेश तक भी पहुंच रही है, यानी बांग्लादेश के भी इलाकों पर ये हवाएं पहुंच रही है। निश्चित तौर पर ये चीजें यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर सर्दी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर हल्की दर्जे की यहाँ पर बारिश का अनुमान है। इसी के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के कर्नाटक और कोंकण के साथ साथ केरला में झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि तूफान फेंगल का रिमिनेंट इन्हीं सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और इसी के साथ साथ आज इसकी यहाँ पर संभावनाएं हैं कि अरब सागर में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अरब सागर में जैसे जैसे दाखिल होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं इसको एनर्जी मिलेगी, इसको ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं एक इंटेंस वेदर सिस्टम में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये वेदर सिस्टम जो है ओमान की ओर बढ़ जाएगा
हालांकि इस तूफान फिंगल की वजह से दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की एक्टिविटी हुई है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी हुई है। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से हवाओं का पैटर्न है। ये हवाओं का पैटर्न निश्चित तौर पर बता रहा है कि तापमान गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के साथ साथ यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हवाओं का यहाँ पर बढ़ना है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान के उत्तर पूर्व के इलाकों पर देखिए हवाएं किस तरीके से बढ़ रही हैं और इसी के साथ साथ ज्यादातर राजस्थान को भी धीरे धीरे ये हवाएं कवर करेंगे। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर भी जो तापमान है ये गिरेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तूफान फिंगल का रिमिनेंट कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से निकल कर अरब सागर पर आ जाएगा और इसके वजह से कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के आसपास के इलाकों पर बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई देगा। लक्षद्वीप के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश का जो सिलसिला है ये यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। और यहाँ पर 5 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर भारत में यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाओं का यहाँ पर पूरा माहौल है। और हवाएं देखिए राजस्थान के ज्यादातर इलाकों को कवर कर रही है, मध्य प्रदेश के इलाकों को कवर कर रही है। और इन्हीं के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो टूरिस्ट लोग हैं, ये यहाँ पर कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी होने का मतलब निश्चित तौर पर होता है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस समय यहाँ पर जरूरत होती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र की जरूरत है, बर्फबारी की यहाँ पर जरूरत है, ये कहीं ना कहीं जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो कहीं ना कहीं फुलफिल होता है। और इसी के साथ साथ तमाम जितने टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं चीजें तभी होती है जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक सर्कुलेशन भी जब बनता है तो ये चीजें यहाँ पर डेवलप होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कोंकण के साथ साथ केरल, तमिलनाडु में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर माहौल है ये पूरी तरीके से क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 तारीख आते आते उत्तर भारत के इलाकों पर तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। दक्षिण भारत में रह रहकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर हल्की फुल्की बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज्यादातर इलाके पूर्वोत्तर राज्य के हालांकि शुष्क रहेंगे, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्की दर्जे की बारिश, कुछ इलाकों पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर पूरे मैदान और मध्य से लेकर पश्चिम भारत के इलाकों पर सर्दी का जो यहाँ पर सिलसिला है ये यहाँ पर दिखाई देगा। पूर्वी भारत की बात करें, बिहार के चाहे दरभंगा का इलाका हो, भागलपुर का इलाका हो, पूर्णिया का इलाका हो, गया का इलाका हो, बक्सर का इलाका हो, और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक और उड़ीसा के भुवनेश्वर समेत यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम इलाकों पर तापमान गिरेंगे। लेकिन उड़ीसा के जो कोस्ट वाले इलाके रहेंगे वहां पर भी हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर ये जो केरल का इलाका है, यानी ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। और तमिलनाडु के साथ साथ तेलंगाना, दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बारिश रहेगा। लेकिन गुजरात की बात करें, गुजरात में भी तापमान गिरेंगे। गुजरात के भी लोगों को यहाँ पर अब जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी तापमान गिरेंगे। 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख आते आते देखिए किस तरह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगमन ही रहेगा। केवल को यहाँ पर कह सकते हैं कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हालांकि यहाँ पर जो ला लीना का कंडीशन है, यानी यहाँ पर जो ला लीना का कंडीशन है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर तमाम एजेंसी यहाँ पर पूर्वानुमान लगाई थी, क्योंकि इस बार ला लीना कंडीशन यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोसेस में है, काफी ज्यादा ये बढ़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन ला लीना का यहाँ पर कंडीशन कोई यहाँ हमको इफेक्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ साथ 8 तारीख आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी देखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर देखिए हवाओं का पैटर्न फिर से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर पूर्वइया हवाओं का यहाँ पर मिलना है। और ये हवाएं कहीं ना कहीं पूर्वी हवाएं निश्चित तौर पर यहाँ कह रही है कि फॉगी कंडीशन एक बड़े
इलाकों पर कोहरा वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होगी, यानी क्योंकि यहाँ पर जब नमी वाली हवाएं ऐड होंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो फॉगी कंडीशन को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। और इसी के साथ साथ उड़ीसा के इलाकों पर बारिश, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश, और इसी के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बारिश, दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के साथ साथ बिहार में हवाएं यहाँ पर बदल रही हैं, और यहाँ पर एडिशन जो है ये नमी वाली हवाओं का है। निश्चित तौर पर नमी वाली हवाएं जब ऐड होंगी तो यहाँ पर फॉगी कंडीशन है, काफी इंटेंस कोहरा वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। और 9 और 10 तारीख के बीच में जो ये सिलसिला है कोहरा वाला, ये कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा। और इसी के साथ साथ ये जो पूर्वी घाट के इलाके हैं, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी वाले भागों पर एक वेस्ट यहाँ पर वेदर सिस्टम रहेगा, जिस वेदर सिस्टम की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और 10 और 11 तारीख की बात करें, 10 और 11 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से उत्तर भारत में एक बार फिर से हवाएं जो है पहाड़ क्षेत्रों से यहाँ पर ऐड होंगी। और इसी के साथ साथ 11 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पश्चिमी और उत्तरी हवाएं अपना फिर से असर डालेंगी। दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जरूरत जिस तरीके से है उस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रोसेस में नहीं आ रहा है। 12 तारीख की स्थिति की बात करें, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कंटिन्यू यहाँ पर प्रोसेस में जो ये उत्तर पश्चिम की दिशा की हवाएं हैं ये यहाँ पर दिखाई देंगी। दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों पर बारिश का जो दौर है यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं उत्तर भारत में तापमान काफी ज्यादा गिरेंगे, कई इलाकों पर कोहरा वाली स्थिति दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच में जो इंतजार लोगों का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये कहीं ना कहीं लगातार डिले होता हुआ चला जा रहा है। हालांकि डिले हो रहा है लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं अभी जनवरी, फरवरी, मार्च इनमें कहीं ना कहीं आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बार हमको दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही।